कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7 स्टार्ट की थी, याद हो तो। एक्सरसाइज 7 के अंदर मैंने 1 से लेके 23 तक के सम कंप्लीट किए थे। आज थोड़े और सम लेते हैं। 24 नंबर का सम लेते हैं। 24 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4 डी एक्स। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4। अब यहां पे माइनस है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से मैं लिखूंगा। और इसके साथ साथ ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं। मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो इस तरह से होगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या किया मैंने? एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं, लेकिन सोचो ये पूरा टर्म रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो ये जो एक्स स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू 4। अब ये लॉगरिथम का टर्म लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों पावरों का डिवाइड, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब ये एक्स एक्स कट हो जाएगा, एक्स एक्स कट हो जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह से होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब लॉग, ये सेपरेट डिनोमिनेटर देते तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये टर्म को साइड में रख देता हूं, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। ओके, अब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सपोज करता हूं। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सपोज करता हूं। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स रेज टू माइनस 2, यानी कि माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 3 डी टी। ये माइनस 2 अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस डी टी अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस डी टी अपॉन 2, यानी कि इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा माइनस डी टी अपॉन 2। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी जगह पे t, यानी कि अंडर रूट ऑफ टी लॉग टी, इसकी जगह पे t 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, दैट इज अ माइनस डी टी अपॉन 2, माइनस डी टी अपॉन 2। ये माइनस 2 बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी इंटू टी रेज टू 1/2 डी टी। अब u और v की मैं मेथड अप्लाई करूंगा, तो -1/2 इसको u यानी कि log t इंटीग्रेशन t रेज टू 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन d/dt log t इंटीग्रेशन t रेज टू 1/2 dt। अब सभी का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कर लेते हैं।
माइनस 1/2 log t, t रेज टू 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 माइनस इंटीग्रेशन log t का डेरिवेटिव 1/t, t रेज टू 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 dt। अब यहां से 3/2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कट हो जाएगा और ये 3 इस तरह से आ जाएगा, माइनस 1/3 log t इंटू t रेज टू 3/2 माइनस इंटीग्रेशन t रेज टू 1/2 3/2 माइनस 1 dt। अब t रेज टू 1/2 माइनस 1/3 log t इंटू t रेज टू 3/2, t रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब ये माइनस 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो माइनस log t इंटू t रेज टू 3/2 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस, ये 2 पर चला जाएगा तो 2/9 t रेज टू 3/2 प्लस c। अब t इज इक्वल टू हमने क्या सपोज किया है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं t की जगह पे log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्लियर अपॉन 3। अब t की जगह पे x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 प्लस 2/9 x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c रेज टू 3/2। ओके, तो बहुत अच्छा सम था, लेकिन थोड़ा पर्टिकुलर ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये x यानी यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे मैंने सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सपोज कर लिया, उसका डेरिवेटिव मैंने कर लिया, x रेज टू -2 आगे आ जाएगा, -3 1 अपॉन एक्स क्यूब -2 अपॉन में चला गया, यानी कि √t log t और dx अपॉन एक्स क्यूब माइनस dt अपॉन 2, ये 2 बाहर निकल जाएगा और इन दोनों के बीच में u और v की मेथड, u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन du बाई dx इंटीग्रेशन v dx, वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दी। ओके, और स्टेप बाय स्टेप मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, उसके बाद सिंप्लीफाई देते चला गया। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। आगे का सम लेते हैं, हमारा आगे का सम है 25। अब 25 से जो 33 या तो बहुत आगे तक है वो सभी फाइनाइट इंटीग्रेशन के हैं। फाइनाइट यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है, वो टाइप के सम है, बराबर। चलो 25 नंबर का सम, इंटीग्रेशन π/2 से π/2 से e रेज टू x इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx। ओके, अब मैं इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, e रेज टू एक्स है, यानी आपको मालूम ही होगा कि e रेज टू एक्स यानी कि फंक्शन उसके बाद डेरिवेटिव, फॉर्मूला याद है ना, fx प्लस f(x) की ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो इस तरह से होगा, इंटीग्रेशन π/2 से e रेज टू x इंटू 1 माइनस साइन x दैट इज 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, 1 माइनस कॉस x दैट इज 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। ओके,
अब मैं सेपरेट डिनोमिनेटर देता हूं, तो पाई बाई 2 से पाई ई रेस टू एक्स, तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ओके, अब इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से पाई ई रेस टू एक्स 1/2 1 अपॉन साइन स्क्वायर दैट इज अ cos x स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 कट साइन कट cos अपॉन साइन cot x बाई 2 dx। अब माइनस कॉमन निकल जाएगा, माइनस कॉमन पाई बाई 2 से पाई ई रेस टू एक्स cot x बाई 2 माइनस 1/2 cos x स्क्वायर x बाई 2 dx। माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो cot x बाई 2 माइनस 1/2 cos x स्क्वायर x बाई 2। अब cot x बाई 2 का आप डेरिवेटिव कीजिए, इसका डेरिवेटिव बाजू में हो गया, यानी कि cot का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से पाई ई रेस टू एक्स इंटू cot x बाई 2 प्लस डी बाई डी एक्स cot x बाई 2 dx। क्लियर, इसका डेरिवेटिव बाजू में, तो ई रेस टू एक्स इंटू cot x बाई 2, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन है, पाई बाई 2 से पाई। अब अपर लिमिट पाई रखते हैं, पाई रखेंगे तो cot पाई बाई 2 की वैल्यू 0, यहाँ पे पाई बाई 2 रखते हैं तो पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी कि ई रेस टू पाई बाई 2 हो जाएगा। क्लियर, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस ओके पहले आगे माइनस है वो लिखना रह गया, यहाँ पे माइनस, ये माइनस, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो माइनस माइनस प्लस ई रेस टू पाई बाई। ओके, प्लस में आंसर आएगा क्योंकि आगे माइनस है, मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था। मालूम है ना, ई रेस टू एक्स आता है तब एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी कि फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, तो इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इनटू फंक्शन। ओके, ये मेथड इसमें मैंने अप्लाई की। चलो 26 नंबर का सम इस तरह से है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन cos रेस टू 4x प्लस साइन रेस टू 4x dx, साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन cos रेस टू 4 प्लस साइन रेस टू 4। अब सभी टर्म को मैं cos रेस टू 4 से डिवाइड करूंगा, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन cos रेस टू 4, सभी टर्म को मैं cos रेस टू 4 से डिवाइड करूंगा, तो प्लस साइन रेस टू 4x अपॉन cos रेस टू 4x, सभी टर्म को मैंने cos रेस टू 4 से डिवाइड कर लिया। अब यहां से एक एक cos कट हो जाएगा, तो ये cos क्यूब रहेगा, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 साइन अपॉन कॉस दैट इज 10x, यहाँ पे एक कॉस, दो कॉस बाकी रहेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 रेस टू 4x dx। दैट इज मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 से पाई बाई 4 10x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस
इसको मैं tan स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसा, tan स्क्वायर का भी स्क्वायर। ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा मुझे, तो मुझे tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी सपोज करूंगा, क्या करूंगा, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव 2 tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब मैं 2 को सामने ले जाता हूं, तो tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो tan इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1। Therefore I is equal to integration 0 से 1, 0 से 1, tan x into sec square x dx is equal to dt upon 2 upon 1 plus t square। अब ये 2 है, उसको बाहर रख देते, 0 से 1, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ये फॉर्मूला बन गई tan इनवर्स की फॉर्मूला, tan इनवर्स t 0 से 1। अपर लिमिट रखते हैं, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 8। ओके, मालूम पड़ा 25 है और 26 दोनों में। देखो फिर से एक बार देखो, सभी टर्म को मैंने cos रेस टू 4 से डिवाइड किया। कौन सा, cos रेस टू 4, तो sin x अपॉन cos रेस टू 4, cos cos कट हो जाएगा, cos cos यहां से कट होता है, तो sin अपॉन cos क्यूब रहता है, क्या रहता है, sin अपॉन cos क्यूब। लेकिन मैं क्या करता हूं, sin अपॉन cos और एक cos स्क्वायर को ऐसे अलग लिख देता हूं, तो ये tan x हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर x, यानी कि sin अपॉन cos क्यूब है, उसका मैंने इस तरह से सेटिंग किया। अब 1 प्लस 1, ये कट 1, tan रेस टू 4, tan रेस टू 4 यानी tan स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी सपोज करेंगे, अब इसका मैं डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, 2 tan x, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, 2 सामने चला जाएगा, तो dt अपॉन 2। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 यानी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो tan 0 यानी कि t इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट पाई बाई 4, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी इंटीग्रेशन 0 से 1, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो dt अपॉन 2 और 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी tan रेस टू 4 है, यानी टी स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी tan इनवर्स की फॉर्मूला। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 4 माइनस 0, और आगे 1/2 है, तो पाई बाई 8। ओके, का सब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इस तरह से है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स dx, cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स। अब मैं इस तरह से सेटिंग करता हूं, 0 से पाई बाई 2, ये cos स्क्वायर एक्स है, उसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx,
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो टर्म है उसको मैं ऊपर सेट करता हूँ, यानी कि मुझे पहले 3 लाना है तो मैं यहाँ पे 3 लाऊंगा, तो -3 से मल्टीप्लाई एंड -3 से डिवाइड, -3 से मल्टीप्लाई एंड -3 से डिवाइड, तो -3 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा आपको नहीं मालूम पड़ता है, ऐसा लगता है ये टर्म मुझे बहुत टफ लग रहा है, तो आप ऐसा कर दो, माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से पहले से ही माइनस कॉमन ले लो, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स -1। अब ये जो टर्म है उसको इस तरह से लिख दो, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड, तो -1/3, 0 से पाई बाई 2, 3 साइन स्क्वायर एक्स -3 अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब ऊपर का जो ये -3 है उसकी जगह पे -1/3, 0 से पाई बाई 2, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 -4, क्या कहता हूँ 1 - 4 यानी -3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 एज इट इज। अब सेपरेट डिनोमिनेटर दे देते, तो मैं सेपरेट डिनोमिनेटर दूंगा, तो इस तरह से हो जाएगा -1/3 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 dx हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे ये टर्म आएगा तो कट हो जाएगा। अब ये -1/3 और ये माइनस यानी कि प्लस 4/3 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1/3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। ओके, अब 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा -1/3, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं सभी टर्म को cos स्क्वायर x से डिवाइड करता हूँ, सभी टर्म को cos स्क्वायर x से डिवाइड, तो 1/cos स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर x अपॉन 4 tan स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर एक्स dx। अब -1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि x की जगह पे पाई बाई 2 और 0 प्लस 4/3 0 से पाई बाई 2 sec स्क्वायर एक्स अपॉन, अच्छा हाँ, अब sec स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखूंगा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 5 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 tan स्क्वायर एक्स। ओके, ओके नहीं है, नहीं ओके है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 यानी अब 4 tan स्क्वायर एक्स होगा, तो -5/6 प्लस 4/3 0 से पाई बाई 2 sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब यहां से मैं tan x इज इक्वल टू t सपोज करूंगा। बहुत ही अच्छा सम है, 4 मार्क का सम है, 5 मार्क में भी 4 या तो 3 मार्क के अंदर बोर्ड के अंदर आ सकता है, ऐसा अच्छा सम है। क्या किया फिर से एक बार देख लो, इसके आगे तो थोड़ा इजी है, जो है यहाँ तक पहुँचना ही थोड़ा कठिन है।
दूसरी बात कि आपको ये जो सम है यही मेथड से आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, दूसरी कोई मेथड अप्लाई करने से बहुत कठिनाई आती है, यानी कि ये मेथड बहुत इजी है। बराबर। cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये पहला स्टेप। 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब अपॉन में ये जो टर्म है वो मुझे ऊपर सेट करना है, तो इसके लिए मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, और अपॉन में तो प्लस ही है तो 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 ही लिखूंगा। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब ये -3 उसकी जगह पे 1 माइनस 4, सेपरेट डिनोमिनेटर, इसके नीचे ये टर्म आएगा तो कट हो जाएगा, तो 1 dx माइनस और ये माइनस प्लस 4/3 1/3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0 माइनस π/6। अब ये सभी टर्म को मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा, सभी टर्म को मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड, तो 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। अब ये जो सेक स्क्वायर एक्स है उसकी जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी कि 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ऊपर का सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं सपोज करता हूं कि भाई tan x इज इक्वल टू t, क्या सपोज करता हूं, tan x इज इक्वल टू t। अब tan x इज इक्वल टू t सपोज किया है तो उसका डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखूंगा, तो tan 0 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू 0। अब अपर लिमिट x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2, तो tan π/2 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, tan π/2 tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अनडिफाइंड, यानी कि मैं इस तरह से लिखता हूं इनफाइनाइट अनडिफाइंड, यानी कि अब आपका जो इंटीग्रेशन होगा i इज इक्वल टू -π/6 प्लस 4/3 0 से π/2 यानी 0 से इंफिनिटी, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 यानी 4t स्क्वायर प्लस 1, और 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की ये फॉर्मूला, तो -π/6 प्लस 4/3। अब ये फॉर्मूला हो जाएगी tan इनवर्स की, tan इनवर्स 2t, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन है, 0 से इंफिनिटी, और t का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा, t का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा। अब यहाँ पे 2/3 -π/6 प्लस 2/3, अब इंफिनिटिव रखूंगा तो tan इनवर्स इंफिनिटिव 0 पुट करूंगा तो tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स इंफिनिटिव की वैल्यू, tan इनवर्स इंफिनिटिव की वैल्यू π/2 होती है और इसकी वैल्यू 0, यानी कि आपका आंसर आएगा -π/6 प्लस π/3, 2 कट। अब 6 एलसीएम -π प्लस 2π, 2π में से पाई को कट करेंगे तो π/6, यानी π/6 से आपका आंसर। बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन है।
मैंने आपको बताया ना कि 4 मार्क के अंदर ये आ सकता है या तो 3 मार्क के अंदर। ये भी कंफ्यूज मत हो जाना, ये 0 से इंफिनिटिव ऐसा भी इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड ही होने वाली है और tan 0 की वैल्यू 0 होगी, इसलिए 0 से इनफाइनाइट। और ये फॉर्मूला हो जाएगी 1/x² प्लस a² की, 1/x² प्लस a² यानी 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/a यानी 1 ही है, tan इनवर्स 2t अपॉन 1 और t का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा यानी 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 कट π/3 और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो π/6। ओके, बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन था 27 नंबर का। सम 28 नंबर का इस तरह से इंटीग्रेशन π/6 से π/3, π/6 से π/3 sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ sin 2x dx, sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ आपको ये जो sin 2x है उसके लिए ऐसा कुछ सेटिंग करेंगे हम। sin 2x मैं इसके अंदर 1 ऐड करता हूं, 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं। क्या किया मैंने? 1 ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस sin 2x ही हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन 1 माइनस, अब ये जो 1 है उसकी जगह पे sin² x प्लस cos² x और sin 2x की फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं ना ऐसा। 1 की जगह पे sin² x प्लस cos² x और ये माइनस sin 2x यानी कि sin 2x दैट इज 2 sin x इंटू cos x। तो ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसा। तो अब मैं ये जो अपॉन का ये टर्म है उसकी जगह पे ये लिखूंगा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 थी π/3, π/6 टू π/3 sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। ओके, अब मैं सपोज करता हूं, तो sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t सपोज करता हूं। अब इसका मैं डेरिवेटिव, तो sin का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस sin दैट इज अ प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि ऊपर का जो टर्म है cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात करते हैं। x की जगह पे π/6 इधर रखते हैं, तो x इज इक्वल टू π/6, x इज इक्वल टू π/6, then t इज इक्वल टू sin π/6 माइनस cos π/6। sin π/6 की वैल्यू 1/2 और cos π/6 की वैल्यू √3/2। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 2। अब अपर लिमिट π/3 पुट करता हूं, तो x इज इक्वल टू π/3। अब x की जगह पे π/3, तो sin π/3 की वैल्यू, sin π/3 की वैल्यू √3/2 और
cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2। तो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2। Therefore I is equal to integration lower limit 1 माइनस √3/2 और यहाँ पे √3 माइनस 1/2। अब sin x प्लस कॉस एक्स डी एक्स इसकी जगह पे डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर यानी कि डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि साइन इनवर्स की फॉर्मूला हो जाएगी यानी कि साइन इनवर्स टी। कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन 1 माइनस √3/2 और √3 माइनस 1/2। अब अपर लिमिट रखते हैं टी की जगह पे तो साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। अब इसमें से माइनस कॉमन निकल जाएगा तो साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 यानी कि ये टर्म 2 बार हो जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। यही आईएमपी है कि ये जो sin 2x है उसके अंदर 1 ऐड करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट और sin 2x की जगह पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स और 1 की जगह पे sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और उसके बाद आपको सपोज करना है sin x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन यानी कि ऊपर का टर्म कॉस एक्स साइन एक्स डी टी। ओके, cos x प्लस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। उसके बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट मैंने चेंज कर दी और साइन इनवर्स की फॉर्मूला। चलो 29 नंबर का सम, 29 नंबर का सम इस तरह से है 29 तो 0 से 1 dx अपॉन √1 प्लस एक्स माइनस √x। तो 1 प्लस एक्स माइनस √x तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दैट इज अ यहाँ पे माइनस है तो मैं प्लस से यानी 0 से 1 √1 प्लस एक्स माइनस √x इंटू √1 प्लस एक्स प्लस √x अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √x dx। ओके, अब ऊपर का जो टर्म है इंटीग्रेशन 0 से 1 √1 प्लस एक्स प्लस √x और यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है यानी कि 1 प्लस एक्स माइनस एक्स एक्स कट हो जाएगा तो 0 से 1 प्लस एक्स रेज टू 1/2 प्लस एक्स रेज टू 1/2 dx। अब इसका मैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर लेता हूं तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स रेज टू 1/2 प्लस 1 3/2 एक्स रेज टू 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2। कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन 0 से 1। अब 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 पहले तो ये 2/3 को मैं बाहर रख देता हूँ। यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 2 रेज टू 3/2। 1 पुट करूंगा 1 रेज टू समथिंग कुछ भी होगा तो 1 ही होगा। लोअर लिमिट 0 रखते, 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 दैट इज 1 माइनस 0 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 2 रेज टू 3/2 यानी 2√2 माइनस 2 दैट इज यहाँ से 2 कॉमन तो 4/3
√2 माइनस 1, 4/3 √2 माइनस 1। मालूम पड़ा? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अपन में माइनस है सो प्लस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर माइनस है, दूसरा फैक्टर प्लस है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स कट, ये टर्म रूट हटाऊंगा तो 1/2, यानी x रेज टू n की फॉर्मूला से मैंने इसका इंटीग्रेशन कर लिया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख दी। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क के ही है, छोटे से क्वेश्चन है, ये बहुत बड़े नहीं है। हम लेते क्वेश्चन नंबर 30। इस तरह से है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x dx, sin x प्लस cos x। अभी इसके आगे जो मैंने सम किया था उसी टाइप का है, बराबर, लेकिन यहाँ पे 9 प्लस 16 sin 2x है। तो मुझे ये जो 9 है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन ये 9 है, उसकी जगह पे 25 माइनस 16 प्लस 16 sin 2x dx। 9 है, उसकी जगह पे 25 माइनस 16। अब यहाँ से मैं 16 को कॉमन लेता हूँ, 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 25, 16 कॉमन, 1 माइनस sin 2x dx, 1 माइनस sin 2x dx, और 1 की जगह पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 25 माइनस 16, 1 की जगह पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin 2x, दैट इज 2 sin x इंटू cos x dx। ओके, यानी कि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 25 माइनस 16 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। ओके, अब मैं sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t सपोज करता हूं, sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t। अब साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, दैट इज cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt। लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं, तो x इज इक्वल टू 0, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि x is equal to 0, this implies t is equal to -1। अब अपर लिमिट π/4 रखते हैं, sin π/4 माइनस cos π/4, x is equal to π/4, तो sin π/4 माइनस cos π/4, दैट इज 1/√2, 1/√2 0। ओके, यानी कि अब आपका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का हो जाएगा, -1 से 0, -1 से 0 sin x प्लस cos x dx, दैट इज dt, यानी कि dt अपॉन 25 माइनस 16 sin x माइनस cos x, दैट इज t, यानी कि 25 माइनस 16 t स्क्वायर। ओके, 25 माइनस 16 इंटू टी स्क्वायर। अब कौन सी फॉर्मूला बनेगी, 1/a² माइनस x², 1/2a log mod
4t माइन प्लस 5 अपॉन 4t माइनस 5 और t का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा। कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन? -1 से 0। अब 1 अपॉन 4t हो जाएगा, 5 2 10, 10 इंटू 4 40। लॉग मोड 0 पुट करता हूँ, 5 अपॉन 5 यानी कि log 1 माइनस -1 पुट करता हूँ तो 1 अपॉन 9 हो जाएगा। -1 पुट करूँगा तो 5 माइनस 4 1, -4 -5 -9 दैट इज +9। log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगी, log 9 रेज़ टू -1 ये माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस 1 अपॉन 40 log 9। क्लियर? मालूम पड़ा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये जो 9 है उसकी जगह पे 25 माइनस 16, इन दोनों में से 16 को कॉमन ले लिया। 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और साइन 2x दैट इज 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन यानी प्लस साइन, dx इज इक्वल टू dt। उसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज कर दी और फॉर्मूला अप्लाई की। चलो इसके आगे 31 नंबर का, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 2x इंटू लॉग, सॉरी लॉग नहीं है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स साइन x, tan इनवर्स साइन x dx। तो साइन 2x की फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो 2 को मैं बाहर रख देता हूँ, 2 से बाहर रख दिया, 0 से π/2 tan इनवर्स साइन x, 2 sin x यानी कि साइन x इंटू कॉस एक्स dx। अब साइन x इज इक्वल टू t, साइन x इज इक्वल टू t सपोज करता हूं, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, cos x dx इज इक्वल टू dt। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0 यानी कि t इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू π/2 तो साइन π/2 की वैल्यू 1 यानी कि 0 से 1, यानी कि I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स t, tan इनवर्स t sin x दैट इज अ t और cos x dx इज इक्वल टू dt। अब u और v की फॉर्मूला 2 tan इनवर्स t कांस्टेंट t का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन d/dt tan इनवर्स t, t का इंटीग्रेशन और 0 से 1, 0 से 1 अब टू tan इनवर्स t, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 dt 0 से 1। अब 2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स t, ये 1/2 टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt 0 से 1। अब ये 2 तो बाहर निकल जाएगा, इसके साथ कट हो जाएगा,
तो टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी, और 1 ऐड करूंगा और 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, इंटीग्रेशन 0 से 1। अब सेपरेट डिनोमिनेटर दे देते, तो टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी, सेपरेट डिनोमिनेटर यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, 0 से 1। अभी भी आगे बाकी है, करते हैं। समझ लो इतना फिर से, बहुत अच्छा सम है ये भी। tan इनवर्स साइन एक्स और ये साइन 2x, साइन 2x यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन एक्स इज इक्वल टू टी सपोज कर दिया। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0, साइन 0 की वैल्यू 0। अपर लिमिट पाई बाई 2 रखते, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो t इज इक्वल टू 1। 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स t, ये t, और cos x dx यानी dt। अब इसको u कहेंगे और इसको v, और u और v की मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दी। ओके, और इंटीग्रेशन 0 से 1 यानी पूरा रूल्स अप्लाई हो जाए, उसके बाद 0 से 1। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, ये 2 बाहर निकल जाएगा और इसके साथ बाद में कट कर देंगे। टी स्क्वायर है, उसके अंदर 1 ऐड करते, 1 सब्ट्रैक्ट, सेपरेट डिनोमिनेटर देंगे। ओके, अब इसके आगे सम करते हैं। इतना अपन लेकिन अच्छी तरह से देख लेना एक दो बार। आगे का स्टेप देखो, वो लास्ट वाला जो स्टेप था मैंने इधर लिख दिया है। ऐसा था टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी, और 1 का इंटीग्रेशन टी होगा, 1 का इंटीग्रेशन टी, 1 डी टी, तो 1 का इंटीग्रेशन टी, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स टी, इंटीग्रेशन 0 से 1। अब अपर लिमिट 1 रखेंगे, अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, 1 प्लस tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे सभी टर्म में, 0 माइनस 0 प्लस 0, यानी कि पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस 1। ओके, बहुत, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर का इस तरह से है, 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x dx। ये भी आपको 3 या 4 मार्क के अंदर पूछ सके, ऐसा बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन है। x की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, और उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि x की जगह पे पाई माइनस एक्स, x की जगह पे पाई माइनस एक्स अपॉन सेक ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स dx, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहां पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स दैट इज अ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर 10 नेगेटिव होता है, तो यहां पे माइनस 10x अपॉन सेक भी नेगेटिव होता है तो माइनस सेक एक्स, 10 भी नेगेटिव होता है तो माइनस 10x। अब ये माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो ये माइनस के साथ वो कट हो जाएगा, तो 0 से पाई। अब ये 10 का अंदर मल्टीप्लाई, पाई 10x माइनस x 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x dx।
ये माइनस कॉमन निकल जाएगा तो ये माइनस कट हो जाएगा। 10x का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई 10x माइनस एक्स 10x। अब इसके सेपरेट मैं डिनोमिनेटर देता हूं तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 पाई 10x अपॉन 0 से पाई 10x अपॉन sec x plus 10x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई x 10x अपॉन sec x plus 10x dx। ओके, यानी कि 0 से पाई sec x 10x यानी कि I हो गया। तो I इज इक्वल टू ये पाई बाहर निकल जाएगा 0 से पाई 10x अपॉन sec x प्लस 10x dx माइनस आई इस साइड आएगा तो 2i पाई इंटीग्रेशन 0 थी पाई। अब 10x अपॉन sec x प्लस 10x। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं ऐसा करता हूं sec x माइनस 10x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, sec x माइनस 10x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इससे फायदा क्या होगा तो ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 10x इंटू sec x माइनस tan स्क्वायर x और अपॉन में sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अब ये जो tan x है उसका sec x के साथ और tan x का ये tan यानी tan स्क्वायर x, ये तो 1 हो गया। तो पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई sec x इंटू tan x, tan स्क्वायर x की जगह पे sec स्क्वायर x माइनस 1 यानी कि प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x और 0 से पाई। अब अपर लिमिट रखते पाई तो sec पाई की वैल्यू माइनस 1, tan पाई की वैल्यू 0 प्लस पाई माइनस sec 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0 यानी कि पाई इंटू माइनस 1 प्लस पाई माइनस 1 दैट इज पाई माइनस 2। इसके इज इक्वल टू में 2i इज इक्वल टू पाई इंटू पाई माइनस 2 तो 2 सामने चला जाएगा तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2। ओके, ये 2 सामने चला जाएगा तो पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2। ये भी बहुत अच्छा सा ये क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड की एग्जाम में ये भी 3 या 4 मार्क में पूछा जा सकता है। क्या किया मालूम पड़ा पूरे क्वेश्चन में, लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी कि x की जगह पे पाई माइनस एक्स रख दिया और पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर 10 नेगेटिव है तो माइनस पाई माइनस एक्स 10x माइनस sec x माइनस 10x, माइनस कॉमन ये माइनस माइनस कट और ये 10x का अंदर मल्टीप्लाई पाई 10x माइनस x इंटू 10x, सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया पाई 10x अपॉन sec x प्लस 10x, x 10x अपॉन sec x प्लस 10x। ये क्वेश्चन हो गया i, तो मैंने इसकी जगह पे i इस साइड आएगा तो 2i, sec x 10x उसको कॉन्जुगेट यानी कि sec x प्लस 10x है तो sec x माइनस 10x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x
और ये 10x है उसका sec x के साथ मल्टीप्लाई और 10 का 10 के साथ यानी 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 यानी प्लस 1। ओके, और उसके बाद ये पूरा उसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, sec x sec स्क्वायर का 10x 1 का x और 0 से पाई, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दी और आपका फाइनल ये आंसर आ गया 5/2 इंटू 5 - 2। ओके, यानी कि आज हमने एक्सरसाइज 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 23 या 24 से 32 तक के सम किए। ओके, इतने सम आपको अच्छी तरह से 1 टाइम्स 2 टाइम्स लिख के उसको अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद के लेक्चर के अंदर अब आगे के सम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।